हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू अपोजिट शीट्स, है ना। एक के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 मानी थी, एक के अंदर सिग्मा 2 मानी थी। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे टू टू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी टेन टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम एंड 10 to the power 4 Newton per coulomb are separated, या इसको -10 to the power 4 Newton per coulomb कर लो, आर सेपरेटेड बाय या सेपरेटेड या प्लेस्ड पैरेलली टू ईच अदर, आर प्लेस्ड पैरेलली टू ईच अदर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट at point in between the sheet and point outside the sheet। ये दो जगह पे आपको निकालना। तो क्या कह रहा है, देखो, एक पैरेलल प्लेट है जिसमें सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी है 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम, और एक सिग्मा 2 डेंसिटी है जिसके पास 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। एक पॉजिटिव प्लेट शीट है, एक के अंदर माइनस चार्ज है, तो नेगेटिव प्लेट की शीट है। हमें इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इनके बाहर बताना है, यानी कि स्पी डैश पे और स्पी डैश पे, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमने कहा लेट, पहली शीट ये रही, दूसरी शीट ये रही, तो लेट E1 इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1। पहली शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, E1 मिला, एंड E2 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2, दूसरी शीट से 2। तो डायरेक्शन देखते हैं, पहली वाली का डायरेक्शन इधर जाएगा प्लस से दूर E1, और इधर भी चलेगा, दूसरे वाले का माइनस की तरफ चलेगा E2। प्लस से दूर E1, माइनस की तरफ E2, प्लस से दूर E1, माइनस की तरफ E2। तो अगर हम बात करें एट पॉइंट P डैश, सबसे पहले निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट्स एट पॉइंट P डैश पॉइंट से निकाल। तो हमारे पास पता है, एज वी नो दैट द डायरेक्शन of electric field due to sheet 1 and 2 at point P dash are away from each other। दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर हैं। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला गया E बराबर वो क्या है, E1 माइनस E2, और हमें पता भी है E1 ज्यादा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कैसे देखा जाएगा, तो देखा जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू है 10 to the power 5 2 into 8.85 into 10 raised to the power -12। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 देखा जाए तो वो देख लेगा 10 to the power 4 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मिल जाएगा 10 to the power 4/2 into 8.85 into 10 to the power -12 न्यूटन पर कूलम। तो E बराबर आ जाएगा E1
माइनस E2। चलिए निकालते हैं। तो E बराबर E1 की वैल्यू है 2 इंटू 8.85 माइनस 10⁴, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्या किया जाए? E बराबर 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ले लिया कॉमन, ऊपर से 10⁴ ले लिया, तो यहाँ बचा 10-1। सॉल्व करते हैं इसको। तो हम बना देंगे यहाँ पर E बराबर 12 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻16, और यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 1 16 और 1 17 का 7 कैरी, 8 दूनी 16 1 17 17.70, और यहाँ पर आ जाएगा इंटू 9। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे, पॉइंट हटाते हैं, 2 0 यहाँ आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना आ गया? 90 इंटू 10⁻16 अपॉन 177। 177 को ऐसे रखते हैं, इसको हम एक 0 यहाँ से दे देते हैं, तो 10⁻15 यहाँ आ जाएगा 177। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 900 को 177 से भाग देते हैं, तो 177 इंटू 4 करें, 28 2 28 और 2 30, 3 4 एकम 4 3 7, और 177 इंटू 5 करें, 35 का 5 कैरी 3, 35 और 3 38 का 3, 5 एकम 5 3 8, तो बेसिकली पंजे होता है 885। 15 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 है, 0 लगा के एक और 0, तो अप्रॉक्सीमेट 9 टाइम से इसे कैंसिल कर लेगा अप्रॉक्सीमेट। तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.09 इंटू 10⁻15, और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व हो जाए। सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर निकालेंगे एट पॉइंट P पर, यानी कि इसके बीच में कैसे निकलेगा इन शीट के, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर E1 और E2 हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे, और दोनों के दोनों यहाँ पर तो यहाँ पर P डैश यानी कि जो बाहर पॉइंट है, E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, P यहाँ पर जा रहा है, तो देखिए दोनों दो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने E1 पहले शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड माना, E2 दूसरी शीट से माना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट एट पॉइंट P डैश, यहाँ पर P डैश पे देखा जाए तो E1 माइनस E2 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो E1 की वैल्यू आएगी सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 10⁵ नीचे आ जाएगी हमारी वैल्यूज, E2 की वैल्यू हमारी ये बन जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 है, इसको हमने सॉल्व किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास? 5.09 इंटू 10⁻15। अब बात अगर करें इन द सेंटर, यानी कि एट पॉइंट P डैश, बीच के पॉइंट पर बात करते हैं, यानी कि एट पॉइंट P डैश या पॉइंट P, अगर पॉइंट P पर बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट P पर बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है? तो देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट्स at point P are in same direction, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर ये दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा बिटवीन द पॉइंट P। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एट पॉइंट P, क्योंकि दोनों सेम चल रही हैं, तो पहले वाली की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे की हो जाएगी सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या किया जाए? तो यहाँ पर हमें पता है E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये हमारे पास बच गया। तो E बराबर ऐसे ही 1/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू है 10⁵ और यह है 10⁴। तो E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 10⁻10 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर या मैं ऐसे कह सकता हूँ 10⁴ कॉमन लेके 10 + 1 बन जाएगा, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, ये बन गया 4, 10⁴ यहाँ पर बन गया 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारे पास 11 गुणा 10⁴, यानी कि 10⁴, 2 यहाँ पर 17.70 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻12 आ जाएगा। नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखी जाए तो 11 इंटू 10⁴, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻12 बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 117.70।
पॉइंट हटाया, 200 लग गए, 0 से 0 कट गया, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 110 अपॉन 177, और यहाँ पर आ जाएगा 10⁻16। चाहो तो इसको एक वैल्यू इधर दे दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 1100 इंटू 10⁻15 अपॉन में 177। तो 1100 को अगर मैं 177 से डिवाइड करूं तो 177 इंटू 7 करते हैं, 7 7 जा 49, 4 7 7 49, 49 और 4 होंगे 53, और 5 7 एकम 7 5 12, 177 इंटू 6 42 का 42 और 4 46 का 4 6 एकम 6 4 10, तो 6 टाइम आएगा 1062। तो 10 में से 2 गए 8, ये गया कैरी, यहाँ बन गया हमारा 10, 9 बन गया, 9 में से 6 गए 3, ठीक है, ये कैरी देगा। 10 में से 10 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 1 टाइम जाएगा 177, 10 में से 7 गए 3, यहाँ देगा 7 में से 7 गए 0, 177 इंटू 2 कर लेते हैं ना, 177 इंटू 2 टाइम, तो 7 दूनी 14 का 4 कैरी, 7 दूनी 14, 15 का 5 कैरी, 7 का 3, तो 354 आ जाएगा 2 टाइम्स, 354। तो बच जाएगा हमारा 10 में से 4 गए 6, ये कैरी देगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गए 2, पॉइंट तो लगाइए 0, तो अप्रॉक्सीमेट ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा हमारा 6.21 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर कूलम, यानी कि बिटवीन द शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल चुका है। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिटवीन द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे या आउटसाइड द शीट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट एट पॉइंट पी आर इन सेम डायरेक्शन, तो शीट से पी पॉइंट पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो ई की वैल्यू क्या होगी, दोनों को जोड़ के बन जाएगी E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू होती है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू होती है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, यहाँ पर आया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 की वैल्यू 10⁵ है, सिग्मा 2 की वैल्यू 10⁴ है। अब 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सेम रहा, यहाँ से 10⁴ हमने क्या निकाल लिया कॉमन, तो बचा 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 को बोलते हैं 11, जिसको सॉल्व किया हमने तो 11, यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, तो बेसिकली एक 1100 बनना था, एक 0 से 0 कट गया, तो 110 बटा 177, और ये 12 ऊपर जाके क्या बन जाएंगे 16, तो 10 की घात 16, 16 में से हमने एक 0 यहाँ दे दिया, तो 1100 बटा 177 गुणा 10 की घात 15, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आया 6.21 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट पी। तो हमें पता है कि शीट के बीच में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड साथ चल रहे थे, E1 और E2, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो दोनों को जोड़ दिया गया था, ठीक है, वो दोनों को जोड़ दिया, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास एक पॉइंट पर आएगा बाहर पर P डैश पर, तो दोनों अपोजिट थे, तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो शीट्स के बीच में अगर दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। यानी कि यही क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा होता कि अगर दोनों के पास सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 कर देते, 0 कर देते, और बीच में कर देते हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात ध्यान में रखिएगा। तो ये बेसिक से तरीके हैं जिसमें हमने यहाँ पर गॉस थ्योरम को पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नए चैप्टर की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।